आज मैं आपके सामने एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ जो कि आप सब लोगों ने अक्सर देखा होगा, जिसका नाम है फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन एक ऐसा इन्फेक्शन है जो एक पर्सन को अगर हो जाए तो वो जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को आसानी से हो जाता है। इस इन्फेक्शन को होने के जो है कुछ रीजंस है, कुछ वजहें हैं जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन जो है आप लोगों को होता है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि फंगल इन्फेक्शन किन वजह से होता है, साथ ही इसके लिए आप क्या क्या घरेलू उपाय कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले फंगल इन्फेक्शन से। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। फंगल इन्फेक्शन वैसे तो बहुत ही आम समस्या है, लेकिन अगर एक बार इसको आप ट्रीट नहीं करेंगे तो यह बहुत गंभीर रूप से फैल सकता है। फंगल इन्फेक्शन में आपकी बॉडी पर हल्के हल्के या फिर जो है सफ़ेद रंग के चकत्ते जो है धब्बे आपकी बॉडी पे पड़ने लगेंगे, जिसमें आपको खुजली हो सकती है, साथ ही आपको उसमें बर्निंग सेंसेशन भी फील हो सकती है। ये फंगल इन्फेक्शन आपको जो है बरसात में पैदा होने वाले जो भी बरसात के पानी में पैदा होने वाले बैक्टीरिया या फिर फंगस की वजह से होता है। लेकिन आजकल के दिनों में भी लोगों को फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल रहा होता है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि फंगल इन्फेक्शन जो है आखिरकार आपको किन वजहों से होता है। समझ रहे हो आप? तो इसका पहला कारण है कि अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत वीक है तो भी आप जो है फंगल इन्फेक्शन के शिकार हो सकते हैं। साथ ही अगर आपका एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा गर्म या नरम है तो भी आपको फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। साथ ही आपको फंगल इन्फेक्शन अगर आपको स्वेटिंग हो रही है या फिर कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनमें फंगल इन्फेक्शन बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से फैलता है, जैसे कि आपके बाजू के नीचे वाला पार्ट जो होता है, या फिर आपके जो कमर के नीचे वाला पार्ट्स है, या फिर आपके जेनिटल एरिया के आसपास जो है आपको स्वेटिंग होने की वजह से फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। इसके साथ ही अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन आपके कांटेक्ट में आता है तो भी आपको उसके थ्रू जो है फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। फीमेल्स में फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादातर सैनिटरी पैड के थ्रू होते हैं, जिसमें जो है आपको बहुत ज़्यादा ईचिंग, जब कोई लंबे टाइम तक एक सैनिटरी पैड को यूज़ करता है तो उसमें आपको स्वेटिंग होने लगती है, साथ ही वो जो इन्फेक्शन होता है वो उसको इंक्रीज़ कर देता है। तो उसकी वजह से भी फीमेल्स में फंगल इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और बच्चों में फंगल इन्फेक्शन आपको जो है आप जो उनको डाइपर्स यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से भी बच्चों में इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फंगल इन्फेक्शन से बचने के लिए आप लोग क्या क्या कर सकते हैं। पहला तो सूती कपड़े पहने, और अगर आपको ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है तो आप जो है अपने बॉडी को गीला ना होने दें, या फिर कभी भी बारिश में भीगे हो तो तुरंत आकर सुखा लें। क्या बोला तूने? और साथ ही पानी जो है अधिक मात्रा में पिए ताकि आपकी बॉडी ड्राई ना रहे, क्योंकि इसकी वजह से भी आपको फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको फंगल इन्फेक्शन हो गया है तो आप टर्मरिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो इन्फेक्शन को किल करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। अगर आपको किसी भी जगह पे फंगल इन्फेक्शन हो रहा है या फिर हो चुका है तो आप वहाँ पर हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपका जो इन्फेक्शन बढ़ने का खतरा है वो भी कम होगा, और साथ ही आपका जो फंगल इन्फेक्शन का एरिया है वो भी आपका जो है ठीक होने लगेगा। क्या बोला तूने? एंड दूसरा आता है नीम। नीम का इस्तेमाल भी आप इन्फेक्शन को रोकने के लिए कर सकते हैं। नीम इन्फेक्शियस बैक्टीरिया को किल करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो नीम के पत्तियों का पानी या फिर नीम के पत्तों को आप जो है चबाकर खा सकते हैं, जिससे आपका इन्फेक्शन कम हो जाएगा। नेक्स्ट आता है पुदीना। पुदीने का इस्तेमाल भी आप इन्फेक्शन को रोकने के लिए कर सकते हैं। इसकी पत्तियों को चबाकर खाएं, या फिर इसकी पत्तियों का जो है आप रस निकालकर इसको पानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप टी ट्री ऑयल, पीपल की पत्तियां, लहसुन, जैतून का तेल भी इन्फेक्शन को ठीक करने या फिर फंगल इन्फेक्शन को कम करने के लिए कर सकते हैं। इसके साथ आप एलोवेरा जेल, दही, नारियल तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और साथ ही कभी कभी आप जो है जैतून की पत्तियों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वो भी जो फंगल इन्फेक्शन होता है उसको जो है ठीक करने के लिए जो बहुत ज़्यादा गुणकारी मानी गई है।
लेकिन अगर आप होम रेमेडीज सारी यूज़ कर चुके हैं फिर भी आपका फंगल इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहा, तो आप अपने नियर बाय किसी डॉक्टर को कंसल्ट करवा लें। अच्छा। और इसको बढ़ने से रोकें ताकि आपको फंगल इन्फेक्शन को इंक्रीज होने से या फिर फंगल इन्फेक्शन को एक दूसरे को होने से पहले ही ख़त्म कर सकें। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।